जय सेवा साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप जानते हैं कि भी आरक्षण के विषय पर लगातार तनातनी का माहौल चल रहा है प्रदेश में, किंतु कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ग है, ट्राइबल वर्ग है, ये शांत बैठा हुआ है और ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। भाई ये बात को समझिए, हमारे जो 32% आरक्षण के खिलाफ कौन बोला? आप ये समझिए तो केकेपी खांडे का जो तर्क था और उसके साथ जो एसटीसी छात्र संगठन थे और जितने भी थे जो एससी ग्रुप के थे, है ना, उनको सारे लोगों का क्या कहना था कि 50 आरक्षण जो है 50% के भीतर होना चाहिए और 32% असंवैधानिक है और मौलिक अधिकार को वायलेट करता है। ये बात उन्होंने अपने पक्ष में कहा। भाई जब वो लोग हमारे 32% के खिलाफ गए हैं, उसी कारण तो ये सारा चीज हुआ है। और वो बोलते हैं नहीं हम तो अपना लेने गए थे। और बहुत सारे लोग का दिमाग में बैठा हुआ कि कोर्ट ने डिवाइड किया। याद रहे, कोर्ट ने कोई आरक्षण डिवाइड नहीं किया, कोर्ट का काम भी नहीं है ये। कोर्ट का काम इतना था कि नियम सही है या गलत है, बस इतना बताना था। तो कोर्ट ने बता दिया, हाई कोर्ट ने, कि नियम गलत था। अब आ जाइए यहाँ, तो अब सब बोल रहे हैं कि हमको 16 दे दो, 16 दे दो। भैया हम अभी आप देखिए, बात को समझिए। आदिवासी जो विधायक और मंत्री हैं वो लोग हैं बेवकूफ़, सीधी सी बात। वो लोग ये कभी नहीं बोल पाए और इसका विरोध भी नहीं कर पाए। जो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको 20% में लिया गया। तो भाई 20 में दिया गया तो ठीक है, लेकिन 16 उनको क्यों दिया गया और बाकी लोग को 14 क्यों दिया गया? तो यही अंतर है दूसरे और हमारे लोगों में। यदि इसी समय हमारे विधायक और हमारे मंत्री बोल देते कि हमको 32 पर चाहिए तो हमको मिलता 32, लेकिन लोग नहीं बोले। मतलब इतना मतलब डर, इतना भय कि हमको सत्ता में बने रहना है, हमको मतलब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करनी है, यही शायद इनकी मंशा है। इसलिए ये लोग नहीं बोलते हैं। आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा कि आदिवासी समाज को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बोले, कम से कम जाके अपने अधिकार के लिए बोले, कुछ मत बोले लेकिन अधिकार के लिए बोले। आदिवासियों के लिए बने हैं, आदिवासी के अधिकार के लिए नहीं बोल पा रहे हैं और उल्टे जा जाके अब राज्यपाल को इतने दिन रोक के रख दी है, ये कर रही है। अब राज्यपाल भवन पे जा रहे हैं। भाई कम से कम आप ये तो बोलो, आप लोग कहाँ थे जब मेडिकल का जो 20% के आधार पर हमारे समाज का नुकसान, तब वो लोग कहाँ थे? और जो लोग जो हमारे खिलाफ काम किए, जो हमारे 32% के खिलाफ किए, उनको आप ही की सरकार में हमारे जो ट्राइबल के 29 के क्या कर रहे हैं, जब उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना रहे हैं। तो ये बड़ा दुख का बात है साथियों। और साथ ही साथ ये भी आप सोचिए कि हमारे ट्राइबल समाज के लोग नहीं बोल रहे हैं, जिनको बोलना चाहिए, जो संगठन बड़े बड़े बना कर रखे हैं, जैसे सर्ववादी समाज संगठन बना कर रखे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लोग बधाई देने जा रहे हैं। और बधाई देने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो लोग कलेक्टर लोग रहे हैं, पहले रिटायर्ड हो गए हैं। तो उन लोग को भी ये सोचना चाहिए कि केवल और केवल राजनीतिक अंधी दौड़ के कारण ये लोग आदिवासी समाज के अस्मिता डुबाने में लगे हुए हैं। आप सोचिए, यदि कोई ट्राइबल का स्टूडेंट कहीं कहीं पढ़ने जाएगा, अभी मेडिकल में गए हैं, उनको बोल देंगे भाई तुम भले आदिवासी प्रदेश बोलते हो, आज तुमको तुम्हारा जो 32% हम छीन के हम तुमसे ले लिए, क्या उखाड़ लिए, यदि ऐसा बोला जाए तो हमारे समाज के उन छात्रों के ऊपर भी एक मतलब कहना चाहिए, उनका मतलब स्वाभिमान छीनने का काम इन आदिवासी प्रतिनिधि ने किया। और यही बात नहीं है, आप ये सोचिए कि स्थानीय आरक्षण पे लोग क्या बोले। यदि बस्तर से कौशलक मची आते हैं उधर से तो वो जो है वो स्थानीय आरक्षण के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्थानीय आरक्षण खाली जो है, सरकार तो उस पर खड़ी भी नहीं हुई। स्थानीय आरक्षण में सरकार ने अपना पक्ष भी नहीं रखा, जो अभी वर्तमान सरकार और पक्ष भी नहीं रखा। तो आप सोचिए साथियों, ये जो है, ये लोग आदिवासी जो हमारे विधायक हैं हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। ये लोग केवल और केवल जो है भूपेश बघेल की कठपुतली बनकर राज्यपालों घेरते जाएंगे और कुछ तमाशा और कुछ नहीं करेंगे। इनसे पूछा जाना चाहिए, भाई स्थानीय आरक्षण में आपका क्या स्टैंड है? जो मेडिकल सीट हमारे से छीना गया उस पर आपका क्या स्टैंड है? यदि इस पर क्लियर नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए ये जो लोग हैं हमारे नहीं हैं। आप जब भी आप वोट करने जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव का समय आना, अब तो यही बोलना पड़ेगा, जितने भी लोग जाते हैं, है ना, जब भी वोट करने जाएंगे तो इनका शकल पहचान रखिए आप, सारे विधायकों का, कि ये वही लोग हैं जो लोग हमारी आवाज़ नहीं उठाए। सत्ता दल में रहते हुए, इतने रहते हुए भी हमारी आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए हमको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। धन्यवाद।